ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं फिर से। एक रॉड लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B, और ऐसे स्लाइड कर रहा, इस A पॉइंट का वेलोसिटी V दिया है। क्वेश्चन ये है A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने ऐसे प्रोसीड किया कि इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एक रॉड है, इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट किया ओमेगा से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C बिकम्स 0, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड O रहेगा। और कितना होगा वो शायद तुम लिख सकते हो, आता है तुम्हें लिखना। सो AC के बीच में तो 0 होगा, ये क्लियर है, बिकॉज जितना हाई पोटेंशियल ये उतना ही हाई पोटेंशियल ये। त्रिशा बताओ ये क्लियर ना? हाँ सर। जैसे अगर नहीं समझ में आया तो देखो, यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, V क्रॉस B। पॉजिटिव चार्ज पे इधर, ये हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, सॉरी अगर इनटू द प्लेन है तो, और ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी किधर, इधर V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज पे इधर, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये और ये सेम पोटेंशियल पे। नाउ अब मैं बोलता हूं रोटेशंस को कंसीडर कर लिया। अब सोचो सिर्फ रॉड ट्रांसलेट कर रहा है, अगर इसका वेलोसिटी v होता है, दिस इज A एंड दिस इज C, सिर्फ ट्रांसलेशन का टाइम कितना होता है, VBL। वेलोसिटी रॉड के परपेंडिकुलर है लेंथ के, लेकिन अगर वेलोसिटी इधर होता V डैश, इसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं होगा, अलोंग द लेंथ के कारण ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा रॉड के विड्थ के अलोंग। बट हमें तो ये दो इंड के बीच का निकालना है। अब इस सवाल में आ जाते हैं, हम इस सवाल को कैसे मान सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेन, यही सवाल है, रॉड ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इनफैक्ट इस ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, ओमेगा से कोई पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इस पॉइंट के बीच में डेवलप नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा इसके प्योर ट्रांसलेशन के कारण होगा, इस दो इंड के बीच में, सॉरी ट्रांसलेशन मोशन के कारण। तो कितना होगा इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये देखो, और इसका एक वेलोसिटी ये होगा। अब ये इंड का वेलोसिटी अगर v है, ये देखो यहां से अगर x है तो ये x/2 होगा, तो इसका अगर v है तो इसका हो जाएगा v/2। अगर इसका सपोज v डैश है तो इसका हो जाएगा v डैश/2, बिकॉज दिस इज y तो दिस इज y/2। आप बताइए मेरे को पूरा यहाँ से करने का। शुभम सो अब ये v निकल गया, ये निकल जाएगा, तो ये v डैश कैसे निकलेगा वो पता है, v डैश दिस इज 60, दिस इज 30, तो v डैश cos 60 is equal to v sin 30, सॉरी cos 30, v डैश आ गया √3v। अब इस दोनों का नेट कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड निकाल लिया, v परपेंडिकुलर टू द रॉड, ये तुम्हारा शायद आ जाता है v/2 आ जाता है, इसका कंपोनेंट इधर, इसका कंपोनेंट इधर। So potential difference between A and C induced EMF या पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही होगा, क्योंकि रॉड कितना हो जाएगा v/2 VB into L, v'/2 का ये कंपोनेंट माइनस v/2 का ये कंपोनेंट।
ठीक है। हालांकि इसको हमने पहले ऐसे भी स्टार्ट किया था सॉल्व करना, वो भी इक्वली इजी है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी हमने ऐसे ऐसे निकाला, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई टू, ओमेगा निकल गया, इसका ये कंपोनेंट है, इसका ये कंपोनेंट, तो ये एंगल देखना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकल जाएगा इस वेलोसिटी का। ओमेगा निकालना आसान है बिकॉज इस पॉइंट का v है, इसके अबाउट v बाई ए। तो इसमें आयुष का एक बहुत बढ़िया फीडबैक आया, सॉरी फीडबैक नहीं, सजेशन आया, एक सेकंड स्टॉप शेयर कर रहा हूं मैं। आयुष का सजेशन आया कि सर हम इसमें क्या करते हैं, इसका d∅dt लिख लेते हैं, दैट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये पार्ट रेस्ट में, ये पार्ट रेस्ट में है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो मोशनल ईएमएफ है, तो मोशनल हो चाहे ये हो या कॉम्बिनेशन हो, नेट ईएमएफ d∅dt होगा, तो क्या हो जाएगा b इंटू da/dt, b इंटू da/dt कैसे निकालोगे, b इंटू व्हाट इज द एरिया, दिस इज x, दिस इज y, सो x इंटू y इंटू हाफ, लेकिन y नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये एंगल 60 डिग्री है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को x के टर्म में पुट कर दो, tan 60 डिग्री tan 60 degree is equal to x by y, so y is equal to x by √3, सही पुट कर रहा हूं ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू 1/√3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी बाई √3 इंटू 2x इंटू dx/dt, ठीक है ना। अब देखो कि आ रहा है कि नहीं, वही आना चाहिए, बहुत बढ़िया आयुष। अभी सुनना, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है जब यहाँ पे स्लैब नहीं पुट किया हुआ, और ये मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का है, मतलब ये S1 S2 सेम फेज में है। अब यहाँ पे एक मीडियम रख दिया μ2 का, लेकिन μ2 इज लेस देन μ1, सो एक्चुअली में सिंपली अगर ये पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अब बताना इस पॉइंट पे इसका पाथ कम होगा, बिकॉज ये μ1 में चलता है, μ1 ज्यादा बड़ा है, μ2 छोटा है, तो ये कम पाथ चलेगा, इसका पाथ डिफरेंस कम होगा, फेज इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट करेगा, नीचे। सर सर हाँ बोलो। सर वो एक बार बता दीजिए ना कि वो कैसे देखते हैं, किस कौन पाथ ज्यादा चलेगा किस में, ठीक है, अभी इसमें इसको कंफ्यूजन दिखा रहा हूं मैं, बोर्ड दिखा रहा हूं बस।
मैं सिंपली सबसे पहले ये डिस्कस कर ले रहा हूं, बहुत ब्रीफ डिस्कशन। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये एयर है या वैक्यूम, म्यू इक्वल टू 1 है। इसका लेंथ x है, तो ये जो x लेंथ का मीडियम है उसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा? ऑप्टिकल पाथ का मतलब हुआ कि वैक्यूम के कंपैरिजन में, एक्स लेंथ मीडियम का जो है वो वैक्यूम के साथ इक्विवेलेंट कितना है। तो पहले मैं इक्विवेलेंट ऐसे समझाता हूं कि अगर ये लाइट रेज x डिस्टेंस चला है तो t टाइम लगा, तो t टाइम में ही ये यहां पे कितना चलेगा एयर में, t टाइम, उतने ही टाइम में। तो ये जो डिस्टेंस चलेगा वो μx चलेगा। एयर का वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से म्यू टाइम ज्यादा है, उतने ही टाइम में। तो जब मैंने क्लास लिया था तो उस समय मैंने ऐसे समझाया था पहले इक्विवेलेंट पाथ, फिर हमने आया था फिर बताए थे कि एक्चुअली ओमेगा तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे एयर में हो चाहे उसमें हो। तो सेम टाइम में हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ओमेगा इंटू टी, फेज चेंज सेम होगा। तो ऑप्टिकल पाथ का मतलब एक्स डिस्टेंस चलने में जितना फेज डिफरेंस चेंज होगा यहाँ पे प्रथम, उतना ही फेज डिफरेंस एयर में कितना डिस्टेंस चलने में होगा, तो वो म्यू एक्स। क्लियर? यस सर। म्यू एक्स डिस्टेंस चलेगा। तो इस फेज डिफरेंस को एक और तरीके से बताता हूं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। अगर सपोज ये एक वेवलेंथ चल रहा है इतने लेंथ में, तो एयर में इसका मान लो कि ऐसा एक वेवलेंथ का इतना डिस्टेंस है, तो ये और ये इक्विवेलेंट है, द टू हैव सेम ऑप्टिकल पाथ। एक वेवलेंथ का सेम फेज, एक वेवलेंथ का मतलब 2 पाई फेज चेंज। ओके, तो अब बता रहा हूं, x distance in medium is equivalent to mu x distance in air। अब सोचो, पहले ये mu1 छोड़ देते हैं, पहले बताता हूं एयर है ये, और ये सेम फेज में है, तो जितना डिस्टेंस ये चला उतना ही डिस्टेंस ये चला, दोनों का पाथ सेम, तो यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक स्लैब रख दिए म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो यहां से यहां और यहां का तो पाथ इसका भी इक्विवेलेंट है। इसका थिकनेस अगर t है, तो ये t डिस्टेंस, ये लाइट रेस t डिस्टेंस चला है म्यू मीडियम में, और ये चला है t डिस्टेंस एयर में। ये तो इक्विवेलेंट है, तो कैंसिल। यहां में कंपेयर कर रहे हैं, यहां पे तो एयर है। क्लियर? तो म्यू t डिस्टेंस चला म्यू में, तो इफेक्टिवली तो ये म्यू t चला है, म्यू t इन एयर। ये चला कितना, t इन एयर, तो इसके कंपेरिजन में ये कितना चला ज्यादा, म्यू t माइनस टी। सो दिस इज डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस। अगर फास्ट गया हो तो बताना, नहीं तो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, समझा। दैट मीन्स म्यू माइनस 1 इंटू टी, इसका पाथ एक्स्ट्रा है। तो अब बताना, अगर मैं पूछूं कि इसको स्लैब को पुट करने से सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, तो हमें क्या चाहिए, इसका एक्स्ट्रा पाथ है तो इसका पाथ घटाना है और इसका पाथ बढ़ाना है, टू बैलेंस नेट पाथ डिफरेंस जीरो करने के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, जहां पाथ डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो है। तो देखो, सेंट्रल मैक्सिमा विल फॉर्म above this, बिकॉज ये ऊपर जाएगा तो इसका पाथ बढ़ेगा और इसका पाथ थोड़ा घटेगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट समवेयर हियर। कितना ऊपर शिफ्ट करेगा तो तुम निकाल सकते हो, व्हाट इज द वाई,
मतलब ये थीटा निकाल लेते हैं, थीटा। देखो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पाथ डिफरेंस ये एक्स्ट्रा चला है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस के कारण। तो ये होता है डी साइन थीटा, याद है? तो ये डी साइन थीटा एक्स्ट्रा चला और ये कितना चला, म्यू माइनस 1 इंटू टी। दोनों कंपनसेट करेगा। साइन थीटा को लिख लेंगे tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा, y अपॉन डी। मैं शॉर्ट में समझा दिया, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। इतना शिफ्ट करेगा ऊपर। क्लियर? यस सर। इतना शिफ्ट करेगा और इसमें लैम्डा से कोई मतलब नहीं है। वेवलेंथ आया क्या इसमें, नहीं आया। अब हालांकि मैं जो भी सवाल जो पूछा है प्रणव ने, उसमें मैं डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर दूं तो इस म्यू के जगह पे क्या पुट कर दूंगा, म्यू रिलेटिव पुट कर दूंगा। हाँ सर। इसके कंपेरिजन में ये कितना चला है ना। सर अपन म्यू रिलेटिव लिखेंगे म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ मीडियम ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। किसका मतलब नीचे आ गया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। हाँ सर। लेकिन अगर मुझे निकालना ही है तो क्या लिखेंगे, एक सेकंड देख लेते हैं। जस्ट यहां पे क्या पुट कर देना है, म्यू रिलेटिव पुट कर देना है, ठीक है ना। बिकॉज ये भी पाथ डिफरेंस उसी मीडियम का है। किसमें, उसी मीडियम का, म्यू1 का ही। ठीक है, तो यहां जस्ट म्यू रिलेटिव पुट कर दोगे ना तो आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूं। एक रॉड है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है कोनिकल पेंडुलम में थीटा एंगल पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। जैसे देखो ये ऐसे वर्टिकल एक्सिस है और ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये थीटा मेंटेन है वर्टिकल से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम ही निकाल लेते हैं किसका कितना है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, स्मॉल एल लेंथ पे डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसका इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। सर वो नेट टॉर्क लिख लेते हैं ना, dl by dt। अब नेट टॉर्क लिखोगे, कैसे लिखोगे नेट टॉर्क, डीएल बाई डी टी। हाँ, y डिस्टेंस नीचे जाके m ओमेगा स्क्वायर r फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो अब इसको कौन रोटेट कर रहा है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा, एमजी का टॉर्क होगा, एक्सटर्नल टॉर्क होगा, मतलब उतना टॉर्क प्रोवाइड कर रहा होगा उसको। तुम सिर्फ ये करो कि हमें सिर्फ कहते हैं कि इस पे सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं फोर्स, वही एक फोर्स लग रहा है क्या,
हाँ नहीं सर। mg भी तो mg तो ऐसा लग ही रहा है। सर मैंने क्या किया कि एक्स लेंथ जाकर dx का एलिमेंट लिया और उसका वेट और उसके सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉर्क लिखा उस पॉइंट के अबाउट सबसे ऊपर वाले। टॉर्क से क्यों जा रहे हो, हालांकि ठीक है, इस पे एलिमेंट पे लोगे तो ये सब का भी फोर्स है, जो फोर्स होगा तो एक काम करते हैं, इसका भी एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं इसके अबाउट। ये भी सवाल आता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस पॉइंट, है ना। ये भी एक मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल तुम्हारे लिए, मतलब 3 मार्क्स के आ जाएंगे। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो ये डीएम कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, डीएम एम, इसका वेलोसिटी कितना है ओमेगा, ओमेगा इंटू दिस ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा इंटू दिस आर, कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल साइन थीटा एम वी, और परपेंडिकुलर ही होगा इंटू एल, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। सर हम आपने सीधा आई ओमेगा क्यों नहीं लिखा, मतलब डीएम इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। एक्चुअली क्या कर रहा हूं मैं, रॉड कैसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, हमें निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहां निकालते हैं, समझे क्या मैं बोल रहा हूं। हाँ सर समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस निकालते हैं ना। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट दिस पॉइंट, एम वी एल, और ये साइन थीटा, ये वाला, ये साइन थीटा एल साइन थीटा वाला है, और V सर और आपने R के बीच में एंगल 90 डिग्री है, V क्रॉस R, सॉरी R क्रॉस P, तो R और P के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये देखना, और इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। dm क्या हो जाएगा, m बाई एल इंटू डी एल, एम ओमेगा साइन थीटा एल क्यू बाई 3, ठीक है। समझाता हूं इसको, यहां पे सी हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, कितना हो जाएगा m, लिमिट पुट कर दोगे, सॉरी कैपिटल ले लेता हूं, सही कर रहा हूं ना, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं ना, m एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा साइन थीटा, क्लियर। अब सुनना, इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा विद द टाइम, चेंज क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम ने ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, नेट एंगुलर मोमेंटम इधर और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। सर ये जो एंगुलर मोमेंटम नेट का डायरेक्शन है वो रॉड के ही प्लेन में ना, माने रॉड के प्लेन में है, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। ठीक है। सो इस हाँ एल सर। का 2 कंपोनेंट, एल का एक कंपोनेंट रॉड इस एक्सिस के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट इधर, ये कंपोनेंट कांस्टेंट, ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट,
ठीक है, तो कितना चेंज लिखेंगे? तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे लेता हूं कि सपोज ये तुम्हारा, ये तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड ऐसे मान लिया। सो इस एल को क्या लिख सकता हूं? एल नॉट, एल ये एंगल कितना है? ये थीटा है, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, एल नॉट साइन थीटा के कैप, एल नॉट साइन थीटा के कैप, समझना है इसको। प्लस अभी ये बोर्ड का, अभी तो हालांकि एक्स एक्सिस में है, सोचो तो इसका एक्स कंपोनेंट, बट जनरल किसी टाइम पे अगर बताओ तो किसी टाइम पे मान लो ये रॉड अभी ऐसा है बोर्ड के प्लेन से फाई एंगल पे, तो इसका दो कंपोनेंट, बोर्ड के प्लेन से फाई, तो क्या लिख लेता हूं? एल नॉट कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस एल नॉट साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा साइन फाई जे कैप। कैन वी राइट दिस? हालांकि मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, चलो अगर ऐसा लिख लिया तो dl बाई dt क्या हो जाएगा? इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो, एल नॉट कॉस थीटा कॉस फाई को लिख लेंगे साइन फाई, डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई प्लस कॉस फाई जे कैप, और डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? ओमेगा। अगर नहीं समझ में आया तो बताना ये। एक्चुअली जो सर हमारा चेंज आ रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा? एल नॉट कॉस थीटा ओमेगा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। और मैं एक सेट, ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, सर आपने वो एल नॉट कॉस थीटा कॉस फाई साइन फाई कैसे लिखा? अच्छा ये नहीं समझा, ठीक है इसको समझाते हैं। सर एक और डाउट था, वो हाँ आपने डायरेक्शन वो क्यों लिखा? डायरेक्शन तो सीधा जेड जेड एक्सिस में आएगा ना, नहीं क्योंकि ना, नहीं नहीं वो नहीं, एक्सिस क्या बोर्ड हम लिख रहे हैं ना, एल आर क्रॉस पी लिखेंगे तो सीधा ऊपर आएगा ना। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। हमें इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो देखना आर कैसा है, आर ऐसे, दिस इज आर, रॉड अभी मान रहा हूं कि बोर्ड के प्लेन में है अभी, तो इसका वेलोसिटी जो है बोर्ड के प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के भी परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। क्लियर? तो ये आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी डायरेक्शन किधर जाएगा? इधर। हाँ सर क्लियर। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, ठीक है? तो ये हाँ सर। कह रहा हूं कि ये सवाल आ सकता है कि इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो ये, और इसका दूसरे तरीके से भी लिखने के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पूरे रॉड को इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा। फर्स्ट पहले ये कंफर्टेबल हो जाओ, और फिर इधर मैं दोबारा लिखता हूं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इधर हो गया। अब जैसे जैसे रॉड घूमेगा ये चेंज हो रहा है, तो देखो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं यहां पे कि अभी रॉड सोचो कि ये बोर्ड के प्लेन से फाई एंगल पे आ गया, फाई एंगल पे, तो एंगुलर मोमेंटम इससे होगा फाई एंगल। तो इसका एक कंपोनेंट, अब सारे बच्चे देखना, एल नॉट, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो एल नॉट साइन थीटा के कैप, एल नॉट सर वो इधर फ्रेम के बाहर जा रहा है, थोड़ा नीचे लीजिए ना डायग्राम। हाँ अभी ठीक है। अभी देखना, ये तुम्हारा एल का डायरेक्शन है ना। अब ये रॉड थोड़ा सा इस बोर्ड के प्लेन से बाहर आ गया, सोचो रॉड ऐसा है, तो ये ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट देखना इस रॉड का, एल नॉट साइन थीटा ऊपर और एल नॉट कॉस थीटा इधर, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब ये एक्स एक्सिस मैंने माना और ये वाई एक्सिस, और इससे एंगल फाई बन रहा है, इससे एंगल, तो एल नॉट कॉस थीटा ये है, एल नॉट कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप, एल नॉट कॉस थीटा साइन फाई जे कैप। तो एल को अगर हम वेक्टर में लिखे तो एल इज इक्वल टू, मैं वेक्टर में लिख रहा हूं अभी, मतलब अगर एंगल पे है तो एल नॉट साइन थीटा, चूंकि ये थीटा है, के कैप प्लस एल नॉट कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जैसे यहां पे ये कंपोनेंट यही रोटेट कर रहा है, ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, किसी टाइम पे इतना है, फाई एंगल बन रहा है, कॉस फाई आई कैप साइन फाई जे कैप। दूसरा तरीका भी बोलता हूं, इतना लिख सकते हैं एल को, हाँ सर। तो dl बाई dt, ये तो देखो ये सब कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, एल नॉट कॉस थीटा कांस्टेंट है, थीटा तो कांस्टेंट है, एल नॉट कॉस थीटा कांस्टेंट है, आई कैप कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन माइनस साइन फाई इंटू डी फाई बाई डी टी, आई कैप प्लस कॉस फाई इंटू डी फाई बाई डी टी जे कैप, ये हो गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अगर बाई टू निकालना डीएल बाई डी टी का, एल नॉट कॉस थीटा डी फाई बाई डी टी निकालोगे तो ओमेगा हो जाएगा। किस रेट से चेंज कर रहा है, एक सेकेंड में कितना हो, ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो डी फाई बाई डी टी ओमेगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और मैं सिंपल सा एक चीज बताता हूं बच्चों, अगर मैं पूछूं कि ये वेलोसिटी v इधर है, टेंजेंशियल, ये रोटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, v भी तो क्या रहा है, चेंज ही कर रहा है ना। वेलोसिटी जो होता है वो कैसे चेंज करता है, ऐसे 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 पूरा राउंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो v इंटू ओमेगा, यही तो होता है, v और ओमेगा है, वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जस्ट इसमें ये जो क्वांटिटी था ओमेगा से चेंज हो रहा है, ये यही डी फाई बाई डी टी आ जाएगा। शॉर्ट में बताया, कुछ समझ में आया तो बताओ। तो दूसरा मेथड भी शायद क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। सबसे पहले हमने क्या किया, इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम होगा इधर, इसका ये कंपोनेंट मुझे पता है,
तो L sin थीटा इक्वल टू I ओमेगा लिख लिया। I क्या है वो पता है, तो L डायरेक्टली निकल गया। सेकंड मेथड सी बता दो। चलो इसको एक बार और डिस्कस कर लें कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, रिकॉर्ड कर लेता हूं, कुछ बच्चे देखेंगे। ये देखो, ये रॉड मूव कर रहा था, तो आइदर मैंने फ्लक्स लिख के किया या डायरेक्टली तुम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालोगे, BLV लिख लोगे। डायरेक्टली भी बता रहा हूं, BLL ये हो गया Y हो जाएगा x tan अल्फा इंटू V, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस पूरे सर्किट में जाओगे, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा कैपेसिटर के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो Q बाय C इक्वल टू ये आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर लोगे, ये आ गया। डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि V कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट आ गया, तो A रॉन्ग है। B में फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू ILB, पुट कर दो। यहां x आएगा, किसी टाइम पे x जो होगा समथिंग x0 प्लस VT होगा। सो B इज करेक्ट। दूसरा पूछा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द लोअर एंड। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो, इस पे तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा, इक्वल इक्वल लगेगा, तो हमेशा कहां लगाओगे तुम? सर्टेनली इक्वल फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसका मिडिल में ही हमें फोर्स लगाना है, रॉड के मिडिल में, मतलब ये लेंथ के मिडिल में। तो y चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, लेंथ चेंज हो रहा है, तो ये भी ऊपर जा रहा होगा, लिनियरली वेरी कर रहा होगा। इसका मिड पॉइंट लिख सकते हो ना। नहीं समझ में आया तो y/2 इज द YCM, मतलब YCM का मतलब इसके मिड पॉइंट कर रहा हूं। y/2, y कितना है? x tan अल्फा बाई 2, x चेंज हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो C इज ऑल्सो करेक्ट। एनर्जी is stored in the capacitor, चेक कर लो एनर्जी stored। Q स्क्वायर वर्सेस टाइम है, तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2C। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक फंक्शन ओरिजिन से पास कर रहा है क्या? हाँ सर, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट पे चार्ज 0 है ना, तो इनिशियल मोमेंट पे चार्ज 0 तो एनर्जी भी 0। एनर्जी भी 0। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ इसमें क्या है कि जो v वेलोसिटी दिया है ना, वो t इक्वल टू 0 पे ही दिया है, तो d सही ऑप्शन देना नहीं चाहिए। d सही दिया है क्या? नहीं सर। d सही नहीं दिया ना, हाँ d सही नहीं होना चाहिए। रीजन इज कि जिस समय ये t इक्वल टू 0 कह रहा है ना, उस समय ये कुछ और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मतलब चार्ज उस समय कुछ है, चार्ज 0 नहीं है t इक्वल टू 0 पे। रॉड को 0 वेलोसिटी से स्टार्ट नहीं किया है। सर उन्होंने बोला क्वेश्चन में कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड।
लेकिन वो सडनली चार्ज हो जाएगा। जैसे v वेलोसिटी दिया ना, अच्छा समझो इस चीज को समझना। अभी रॉड ऐसा है, अभी ये डिस्टेंस x0 है ना, हम तो x यहीं से ले रहे थे। तो अभी जैसे इसका v वेलोसिटी दिया ना, तो vvl इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसके क्रॉस, चूंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको टाइम नहीं लगेगा जाने में, तो चार्ज vvl के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। ऑलरेडी v वेलोसिटी दे दिया है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर कहोगे कि जीरो से मूव करना होगा, कुछ तो एक्सेशन होगा, लेकिन वो करा है, वो जो टाइम कर रहा है ना कि जीरो से v वेलोसिटी ले जाने, वो जीरो टाइम लगा है, मतलब नेग्लिजिबल लगा है। तो एनर्जी भी उतने ही कम टाइम में हो जाएगा इसका। किसी को डाउट है तो बोलो। सर, तो अगर हमसे पूछा जाए कि एट द इनिशियल मोमेंट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो क्या हम हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर क्यों कहेंगे? इसको जैसे v वेलोसिटी दिया तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? ये लेंथ लिख लो, ये लेंथ, ये x0 है ना, तो हाँ हाँ हाँ, समझा x0 tan tan अल्फा अल्फा। हो गया l, तो v b l, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाफ c इंटू ये v स्क्वायर b स्क्वायर x0 स्क्वायर tan अल्फा स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल। और जब हमने देखो यहाँ पे लिखा भी q बाई सी दिया है x, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x0 प्लस bt। तो टाइम के फंक्शन में ये क्वाड्रेटिक आएगा, बट x इज इक्वल टू जीरो से पास नहीं करेगा, सॉरी t इज इक्वल टू जीरो से पास नहीं करेगा। क्या बोलते हैं? मामा बोल रहे लेक्चर खत्म करा। अभी नहीं, थोड़ा सा मामा अभी पापा को थोड़ा और पढ़ाना है। पापा मामा बोल रहे उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है, आप जल्दी से खत्म करो। अच्छा ये बताओ इसमें, अगर मैंने लिखा E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, तो इसके क्रॉस किसी टाइम पे कितना पोटेंशियल लिखोगे? थ्योरेटिकल सवाल है। पहले तो R के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है रजिस्टर में। एक सेकंड, चार्जिंग भी जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, VR इज इक्वल टू बताना तुम लोग, E0 बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे tan फाइव जो है XC बाई आर है। VR इज इक्वल टू इतना लिखेंगे। अगर मैं VC लिखूं, VC तुम लोग बताना, VC इज इक्वल टू E0 बाई जेड साइन, यहां पे R भी आएगा, इतना इंटू R, E0 बाई जेड इंटू XC साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और क्या लिखूं, कितने का फेज डिफरेंस होता है? पाई बाई टू का ना, माइनस पाई बाई टू। करंट से वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर में, जो करंट है, करंट के फेज से इसका वोल्टेज लैग करेगा। कैन वी राइट दिस?
तो अब हाँ अगर सर। मैंने ये थ्योरी पढ़ा दिया तो अब तुम लोग बताना कि क्या मैं ये सवाल कर सकता हूं। ये वाला एसी सर्किट में ये बॉक्स दिया है, बॉक्स के बारे में कहा या तो कैपेसिटर है या इंडक्टर है ना। सोर्स का वोल्टेज दिया है, सोर्स का वोल्टेज का कुछ लिख दिया है, साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग है, सम मान लो कि पाई बाई 4 है सपोज, टी इक्वल 0 पे फेज, है ना। तो जस्ट रफ आइडिया पूछ रहा है। किसका पूछा है, वी बॉक्स वर्सेस, सॉरी बड़ा छोटा में दिक्कत हो रहा है। किसी में बॉक्स के अबाउट पूछा है, किसी में इसके अबाउट पूछा है। जैसे मैं पहला ए ऑप्शंस को चेक करता हूं, देखना पहला ऑप्शन करा, इफ द बॉक्स कंटेन्स इंडक्टर, अगर इंडक्टर है बच्चों तो करंट का फेज जो सोर्स के वोल्टेज है उससे कम होगा, मतलब वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है तो हो सकता है ये ओमेगा टी हो जाए, डिपेंडिंग करेगा कि क्या है। तो ये ऑप्शंस तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। नहीं, बॉक्स के अबाउट नहीं पूछ रहा है, रजिस्टर के अक्रॉस ऐसा हो जाएगा। बी ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इंडक्टर है तो बॉक्स के अबाउट क्या हो जाएगा, वोल्टेज। करंट के वोल्टेज से पाई बाई 2 एहेड हो जाएगा, तो ए रॉन्ग हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और फिर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो। आ गया सर। सो ये सवाल है जो स्क्रीन पे है सवाल, सारे बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं भी स्क्रीन से हटा रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, ये कारपेट को v वेलोसिटी से पुल कर रहा है, तो मैंने ये देखा कि अगर इस ये पॉइंट अभी यहां से x डिस्टेंस गया किसी टाइम में, यहां से यहां x डिस्टेंस गया है, तो ये x बाई 2 डिस्टेंस मूविंग पार्ट में आ जाएगा, x बाई 2। देखो ये x बाई 2 और ये x बाई 2, अब लेंथ यहां से ऐसे हो जाएगा। अभी बताओ सेंटर ऑफ मास, अब ये पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास यहां से L लेंथ है तो L बाई 2 पे होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास इनिशियली। अभी अब जब ये रॉड का लेंथ, सॉरी कारपेट यहां से यहां पहुंच गया, तो मूविंग पार्ट में कितना लेंथ बढ़ गया है, मूविंग पार्ट ये हो जाएगा। मूविंग पार्ट में ये L था और ये L x बाई 2 बढ़ा है, तो मूविंग पार्ट का लेंथ इतना हो जाएगा। सो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, यहां से कितना डिस्टेंस पीछे, दिस बाई 4 2, दिस बाई 2, तो यहां से इतना डिस्टेंस पीछे L बाई 2 प्लस x बाई 4, जबकि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है L बाई 2 प्लस x। हाँ सर समझा। तो ये कितना आगे चला गया, 3x, x माइनस x बाई 4, तो 3x बाई 4 हुआ क्या, ये
सेंटर ऑफ मास 3x/4 गया है, तो ये पॉइंट अगर x आगे गया है तो सेंटर ऑफ मास 3x/4 और ये एंड x/2 आगे गया है, तो वेलोसिटी 3v/4 हो जाएगा। यही मेन चीज था।